नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 बड़ी खबरें हैं, आइए डालते हैं उन पर नजर। सबसे पहले जो खबर आ रही है वो है उप हिमालय पश्चिम बंगाल से, जहां पर कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। अगली जो महत्वपूर्ण खबर है वो अरुणाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है, जहां पर छुटपुट जगह पर भारी बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। कुछ क्षेत्रों में काफी ज्यादा बारिश यहाँ पर हो सकती है। असम की बात कर लेते हैं कि बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने का अनुमान है, यानी असम में कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चल सकती हैं बिजली की चमक के साथ। मेघालय की बात करें तो बिजली की चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। और अगली खबर है नागालैंड से जुड़ी हुई, जहां पर बिजली की चमक के साथ चलेंगी यहाँ भी तेज हवाएं। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के किन किन क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से किसी तरह की चेतावनी है या नहीं। फिलहाल आप मैप देख सकते हैं, ज्यादातर क्षेत्र आपको यहाँ पर हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, यानी वो क्षेत्र हैं जिनको लेकर कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, असम, मेघालय की, तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। मौसम पूर्वानुमान में हम आपको बारिश के बारे में बताते हैं, विस्तार से देश के अलग अलग हिस्सों पर नजर डालते हैं और बताते हैं कहां पर बारिश होने की संभावना है। फिलहाल आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जिसमें दिल्ली भी शामिल है। दिल्ली में भी कहीं कहीं बारिश होने की संभावना, लेकिन वो थोड़ा नीचे आए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर फिलहाल कहीं भी बारिश होने की अगले 24 से 48 घंटों में स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अनेक जगह पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। असम, मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कई जगह पर बारिश हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, यहाँ कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जहां आप देख सकते हैं खासतौर पर तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, रायलसीमा, भिति दक्षिण कर्नाटक, भिति उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। लेकिन वही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। आगे बात करते हैं मध्य भारत की, तो यहाँ आप देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, कहीं भी बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। इसी तरीके से मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात और साथ ही आप राजस्थान में भी देख सकते हैं कहीं भी बारिश फिलहाल होने की संभावना नहीं है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहा। तो अरुणाचल प्रदेश हम शुरुआत करते हैं, जहां पर कहीं कहीं पर पिछले 24 घंटों में बारिश हुई है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और हमारे पश्चिम बंगाल, सभी जगहों पर कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, मौसम खबर जारी है। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की। तो आइए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, जिसमें हम आपको अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बारे में बताते हैं। कहां अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया और कहां लुढ़का है। शुरुआत करते हैं हम न्यूनतम तापमान के साथ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, सभी जगह आप देख रहे हैं कि माफ कीजिए, अधिकतम तापमान की बात करते हैं 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा
ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान और गुजरात की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के बारे में, और साथ ही अगर हम बिहार पर नजर डालें, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, ऊपर दर्ज किया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं अन्य क्षेत्रों पर वहां की स्थिति क्या रही, और इसी कड़ी में अब हम विदर्भ पर नजर डालें तो यहाँ देख रहे हैं अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी अधिकतम तापमान में यहाँ पर इजाफा दर्ज किया गया और ये 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। तो देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति क्या है उस पर नजर डालते हुए अब बात कर लेते हैं गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा की, तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान के बारे में हम आपको बता रहे हैं ताकि आप ये समझ सके कि फिलहाल तापमान की स्थिति पूरे देश में किस तरीके से बदल रही है। और इसी तरीके से मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और साथ ही तटीय कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से यहाँ भी तापमान ज्यादा रहा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी पर नजर डाल लेते हैं तो यहाँ आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई है और ये कमी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज की गई है। अब बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो यहाँ भी अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है, सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान नीचे गया है, यानी लुढ़का है। और आइए अब नजर डालते हैं कि सबसे अधिक तापमान कहां दर्ज किया गया है, तो आप देख रहे हैं राजकोट में 39.8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है, लगभग 40 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। और आइए अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें हम नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और साथ ही साथ उत्तराखंड पर। तो यहाँ देख रहे हैं कि अब 5 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। आगे रुक करते हैं कैसी स्थिति रही जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य वहां पर, तो इसमें असम और मेघालय पर की हम बात कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी ज्यादा दर्ज किया गया। असम और मेघालय में भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं कि सबसे कम तापमान कहाँ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश के मलंजखंड में 9.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही अब नजर डालते हैं देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा न्यूनतम और अधिकतम तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए इस भाग में अब बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। एयर क्वालिटी देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां कैसी रही, बिगड़ी या बेहतर हुई, आइए नजर डालते हैं। और शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से, जहां पर आप देख रहे हैं कि फिर से एयर क्वालिटी खराब होनी शुरू हो गई है। 347 है। और पटना की बात करें तो यहाँ भी बीच में थोड़ा सुधार आया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर खराब की श्रेणी में पहुंच गया है एयर क्वालिटी यहाँ की, तो देख सकते हैं 300 से ऊपर थी। बेंगलुरु की बात करें तो
हालांकि यहाँ पर एयर क्वालिटी काफी बेहतर थी, लेकिन ये भी आप देख रहे हैं कि 300 से ऊपर है। पुणे की बात करें तो लंबे समय से यहाँ पर संतोषजनक स्थिति बनी हुई है और 160 है पुणे की एयर क्वालिटी। और आगे हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में फिलहाल एयर क्वालिटी काफी अच्छी है और ये अच्छी की श्रेणी में 92 है। और आप देख रहे हैं कोलकाता की, तो यहाँ पे जो एयर क्वालिटी है फिलहाल 100 से कम है और अभी ये अच्छी की श्रेणी में। मुंबई की बात करें तो यहाँ भी संतोषजनक श्रेणी में ये बनी हुई है और 200 से कम है और मुंबई में भी संतोषजनक श्रेणी है, 183 है आप देख रहे हैं। और अहमदाबाद की बात करें तो 167 है एयर क्वालिटी और ये भी फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता के बाद आइए पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की बात कर लेते हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं, अगले 4 दिनों में यहाँ पर मौसम कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। तो आप देख रहे हैं मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को कैसी स्थिति रहने वाली है। गुरुवार को यहाँ पर बादल नहीं होंगे और मौसम साफ रहेगा, चटक धूप रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रहा है, 12 से 14 डिग्री सेल्सियस शुक्रवार होते होते अधिकतम तापमान हो जाएगा। न्यूनतम तापमान जहाँ मंगलवार को 3 डिग्री सेल्सियस है, वही बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को 2 डिग्री सेल्सियस पर ये बना रहेगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों में मंगलवार और बुधवार को मौसम साफ नहीं होगा, बीच बीच में बादल छाए रहेंगे, लेकिन गुरुवार को आते आते मौसम काफी बेहतर हो सकता है, खिली धूप रहेगी। और वहीं अगर हम शुक्रवार की बात करें तो एक बार फिर से बादल यहाँ पर छा सकते हैं। अधिकतम तापमान में काफी उतार चढ़ाव है, 19 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान अगले 4 दिनों में ऊपर नीचे होने की संभावना है। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में भी। पंजाब के आनंदपुर साहिब की बात कर लेते हैं। मंगलवार को अच्छी यहाँ पर धूप रहेगी, बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा, लेकिन बुधवार, गुरुवार, शुक्र आते आते यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में बादल छा सकते हैं, लेकिन फिर भी धूप बीच बीच में खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर नीचे होने की संभावना है। बढ़ते आगे और आपको बताते हैं कि देश के जो अन्य पर्यटन स्थल है वहां की स्थिति क्या रहेगी। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की बात कर लेते हैं। मंगलवार को फॉग मिस्ट रहेगा, बुधवार को बादल छा सकते हैं, लेकिन गुरुवार और शुक्रवार आते आते मौसम बिल्कुल क्लियर रहेगा, बिल्कुल साफ मौसम रहेगा। अधिकतम तापमान भी आप देख रहे हैं, जहां पर मंगलवार को 31 डिग्री सेल्सियस है, वहीं बुधवार को 32 डिग्री सेल्सियस, गुरुवार को 33 डिग्री सेल्सियस और शुक्रवार आते आते एक बार फिर से 32 डिग्री पर पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात कर लेते हैं तो चारों दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और वहीं शुक्रवार आते आते ही 1 डिग्री सेल्सियस और कम हो सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में तवांग में अगले 4 दिनों में यहाँ पर बना रहेगा, लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की पूरी संभावना नजर आ रही है अरुणाचल प्रदेश के तवांग में। बढ़ते आगे और बात करते हैं त्रिपुरा की अगरतला की बात कर लें तो अगले 4 दिनों में फॉग और मिस्ट रहेगा। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस, पहले 3 दिन यहाँ पर 31 डिग्री सेल्सियस तापमान देख रहे हैं, लेकिन शुक्रवार आते आते तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। न्यूनतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस, यानी न्यूनतम तापमान में कोई ज्यादा बदलाव यहाँ पर आप नहीं देख रहे हैं। तो त्रिपुरा के अगरतला में ऐसी स्थिति अगले 4 दिनों में मौसम की रहने वाली है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की बात कर लेते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार आप देख रहे हैं और शुक्रवार चारों दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं 20 से 21 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान भी 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी उसमें भी ज्यादा उतार चढ़ाव होने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। अब बात करते हैं केरल की। केरल के कोट्टयम में आप देखिए कि मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार चारों ही दिन फॉग यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट है। न्यूनतम तापमान जहां मंगलवार को 22 डिग्री सेल्सियस है, उसके 3 दिन आगे 20 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। तो केरल के कोट्टयम की ये स्थिति है। अगले 4 दिनों में मौसम की क्या स्थिति रह सकती है, क्या मिजाज रह सकता है, वो आपने जाना। अब मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात कर लेते हैं। यहाँ भी चारों दिन फॉग और मिस्ट की स्थिति रहेगी, कुछ एक क्षेत्रों में कोहरा रह सकता है। अधिकतम तापमान जहां मंगलवार और बुधवार को 30 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं, गुरुवार और शुक्रवार को 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगले 4 दिनों में खजुराहो में बना रहेगा। तो ये तो बात हुई मध्य प्रदेश के खजुराहो की, यानी देश के जो पर्यटन स्थल हैं जहां पर पर्यटन के हिसाब से कई तरह से सुविधाएं हैं, वहां का मौसम कैसा रहने वाला है हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान के अजमेर की बात कर लेते हैं। मंगलवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, लेकिन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच में। अगले 4 दिनों में मंगलवार को मौसम साफ रह
सकता, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बादल छा सकते हैं। तो ये तो बात हुई कैसी स्थिति रहेगी पर्यटन स्थलों में, कैसा मौसम रहने वाला है, मौसम का मिजाज कैसा रहेगा, तापमान कैसा रहेगा, ये हमने आपको भी बताया। आइए अब नजर डालते हैं खेती किसानी पर, यानी क्या है विशेषज्ञों की सलाह। देश के जो अलग अलग हिस्से हैं वहाँ के किसान विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखते हुए अगर फसलें लेंगे तो अच्छी पैदावार उन्हें मिल सकती है, लेकिन इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक हर चरण में खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। आज हम किस क्षेत्र के किसानों को जानकारी दे रहे हैं, आइए देखते हैं खेती किसानी पर हमारी इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में गन्ने की बुआई करें, किसान गन्ने के खेत में निराई कर ले। अभी बैंगन में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करते रहें। बैंगन की रुपाई कर सकते हैं, बैंगन के खेत में सिंचाई भी करें। यहीं टमाटर की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर ले, साथ ही लाल मिर्च की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। इसके अलावा फूल गोभी बोए, वहीं के किसान पत्ता गोभी की भी बुआई कर ले। मध्य प्रदेश में गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। यहाँ काबुली चने के खेत की देखभाल करते रहे। इस समय प्याज की रुपाई कर ले। छत्तीसगढ़ में गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले, गेहूं के खेत की देखभाल करते रहे। यहाँ मक्के के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मक्के के खेत में सिंचाई करते रहे। मक्के की बुआई करने का सही समय है। किसान लीची के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा काबुली चने के खेत की देखभाल करते रहे। वहाँ सूरजमुखी की बुआई करने का सही समय है। छत्तीसगढ़ में केले के बागों में सिंचाई करते रहे। इसी तरह पपीते के बागों में सिंचाई कर सकते हैं। किसान कद्दू की रुपाई कर ले, साथ ही खीरे की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहे। इसके साथ ही सरसों में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़के। और आइए बढ़ते आगे और बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे टमाटर की फसल के बारे में। टमाटर की बात करें तो व्यावसायिक दृष्टि से भी इसका अपना महत्व है और स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभकारी है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छा माना जाता है और हमारे किसान भी इसकी फसल लेकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। अच्छी पैदावार के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें आज हमने आपको टमाटर के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करें और देखिए हमारी YouTube चैनल पर भी मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल
और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।